बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूँ शिराज मुगल। नाजरीन, आज दोबारा रमज़ान के महीने में हमने दोबारा वही नशिस्त का आगाज़ किया जिसमें सवाल जवाब होते हैं। तो इसी मुनासबत से आज फिर हमारे साथ इलामा साहब मौजूद हैं। उनसे फिर कुछ सवाल करेंगे जो अहम सवाल हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे रमज़ान शुरू होता है तो हमें इन सवालों की या इस तरह के जो मामलात हमारे साथ दरपेश होते हैं ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ वही सवालात हम इलामा साहब के सामने रखेंगे, तो जो जवाबात आएंगे आप वो भी सुने और ज़रूर दूसरों तक शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलामा साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है जी, दुआएं। अच्छा इलामा साहब, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ। उसके बाद साथ साथ बहुत सारे नाजरीन हैं जो इस तरह के सवाल करते हैं, जो रमज़ान के महीने में बिलखुसूस अवामुन्नास के साथ पेश आते हैं। उसमें सबसे पहला जो सवाल है वो ये है, रमज़ान में हालत रोज़ा में इंजेक्शन लगाना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका ममनून व मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ जवाबात आपके सामने रखूँ। रमज़ान में हालत रोज़ा में अगर कोई शख्स बीमार होता है और एक माहिर डॉक्टर और तबीब उसके लिए कोई ऐसी इंजेक्शन तजवीज़ करता है बतौर दवा के, चाहे वो इंजेक्शन किसी रग में लग जाए या गोश्त में लगाने वाली हो, तो वो लगा सकते हैं। उसमें रोज़े में कोई फसाद नहीं आएगा, उसके रोज़ा बरकरार रहेगा। अच्छा, और रोज़े की हालत में जो खून निकालते हैं या खून दूसरों को देते हैं, चाहे वो किसी ड्रिप के ज़रिए हो या इंजेक्शन के ज़रिए निकाल के टेस्ट वगैरह करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा समझाएं। रोज़े की हालत में खून दे भी सकते हैं और खून लगा भी सकते हैं। और ड्रिप जो है ये तो दवा के तौर पर हो तो इससे भी रोज़े में कुछ फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अगर लोग इसलिए लगाते हैं कि रोज़े का पता न चले, हम कोई ऐसा ड्रिप इस्तेमाल करें या बतौर ग़िज़ा के ताकत जिसको मिल जाए, अगर ऐसा कोई ड्रिप लगाते हैं तो वो फिर जायज़ नहीं होगी, उससे रोज़ा फासिद होगी। आम ड्रिप से जो दवाई के तौर पर इस्तेमाल करें, ड्रिप लगवाएं, उससे रोज़े में कुछ फ़र्क नहीं आएगा। इलामा साहब, चूँकि ये ड्रिप जब लगाते हैं इसमें तो पानी है ना, तो वो जिस्म के अंदर ही मुंतकिल होता है, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता रोज़े में? नहीं, वो दवाई के तौर पर होता है। लेकिन इसमें ये बात है कि अब ये ड्रिप तो पानी के सूरत में अंदर दाखिल हुआ, लेकिन ये उन रास्तों से नहीं हुआ जिससे आम तौर पर ग़िज़ा के जाने से रोज़ा फासिद होता है। ये इसके वो जगह नहीं है, यानी वो किसी रग के ज़रिए से या गोश्त के ज़रिए से वो अंदर पहुंचाया जाता है, जैसे मुंह से नहीं है, नाक से नहीं है या किसी और जगह से नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो जिस तरह हम नेबुलाइज़ करते हैं या ऑक्सीजन के ज़रिए जो मुंतकिल होती है, जिसकी वजह से किसी के फेफड़ों का मसला है वगैरह वगैरह, तो ये लगाना, इससे रोज़ा नहीं टूटता? क्योंकि उसके अंदर भी जो है ना पानी की भापें होती हैं और वो अंदर जाती हैं नालियों में, तो उससे रोज़ा फासद होता है या नहीं होता? इसका भी यही मसला है कि ये जो ऑक्सीजन लगाते हैं, मास्क जो ऊपर लगाते हैं, किसी को सांस की तकलीफ़ हो या कोई मसला हो, सांस तो ऐसे आम तौर पर भी हम ले रहे हैं, सांस ले रहे होते हैं, रोज़े में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। ऐसे ही खाली ऑक्सीजन का लगाना मास्क, उससे रोज़े में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, इसमें एक शर्त है, वो ये है कि उसके अंदर बाज़ दफ़ा कोई दवाई मिलाई दी जाती है, उस दवाई के मिलाने के बाद जब वो ऑक्सीजन लगाते हैं फिर उसमें रोज़े में फसाद आएगा। क्यों? अब वो दवाई जो है वो नाक के ज़रिए से हलक से नीचे उतर जाएगी, तो उससे रोज़ा फासिद हो जाएगा। अगर सिर्फ ऑक्सीजन हो तो नहीं होगा। नहीं, इसके अंदर हमेशा जो ऑक्सीजन है वो किसी न किसी तरीके से उसके अंदर कोई दवाई होती है, या जिस तरह हम लोग आम तौर पे देखा जाए पानी के अंदर भाप निकलता है, इस तरह की भाप होती है, अगर वो नाक में जाए उससे रोज़ा फासिद होता है? उसके बारे में भी किताबों में ये लिखा गया है कि अगर वो ऑक्सीजन जब लगाते हैं तो उसके पाइप को आप देखें, अगर उसमें पानी के कुछ नमी आपको मालूम होती है या पानी के कतरे मालूम होते हैं और वो दवाई के असरात हैं उसमें, तो इससे रोज़ा फासिद होगा, वरना नहीं।
ٹھیک ہے علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ. ضرور جو دوست ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو ناظرین دیکھنے والے ہیں، یہ پیغام، یہ جو سوال جو آپ کیے دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو.